केरे समतल दर्पण, अंग्रेजी में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, आज प्लेन मिरर को खत्म कर देना है। ये प्लेन मिरर जेकरा हम सब थथुरमा देखो ये थथुरमा मतलब मुहा कि जरी मनी गोरू हो गई मतलब वही देखा ले जे हम सब दैनिक जीवन में जे दर्पण के प्रयोग करू कौन सा दर्पण है समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में सब चीज देखो थी रोज देखो थी, लेकिन एको गुण पता समतल दर्पण के बारे में पढ़ लगी हो तो पता होवे करते पढ़े से पहले पता ले बस खाली आईना है आईना ऐसे बोले ना, लेकिन ओकरा और कौन नाम से जाना जाए दर्पण के नाम से। वो भी दर्पण कैसन दर्पण है दर्पण कैसे बनवल जाए एतीस डिफाइन कर सको। दर्पण जो है ना ओकरा कांच के एक टुकड़ा कांच के टुकड़ा कांच का एक टुकड़ा कांच का क्या है एक टुकड़ा मतलब बोलते हैं कि दर्पण कैसे बनाया जाता है तो दर्पण को मतलब कि कांच का एक टुकड़ा होता है जिसको एक तरफ कलई किया जाता है। क्या किया जाता है कलई या तो दूसरा भाषा में रजतीत है ना रजतीत मतलब सिल्वर्ड भी बोला जाए मतलब एकरा जो है एक तरफ मतलब या तो पारा से कुछ से पारा से या तो चांदी से मतलब कि पतला परत चढ़ावल चल जाए ओकरे की को है कलई या तो रजतीत कलई या तो रजतीत। अब ई दोनों तो महंगा चीज है तो ई दोनों नुकसान नहीं होगा एकर कारण एकर ऊपर गाढ़ा पेंट में लाल भी हो सको है कितना देखने में मतलब कि काला भी पहले रो जैसे दर्पण देखनी है ना एक तरफ देखो थी ज्यादातर पेंट उंट हो पेंटवा के अंदर या तो पारा के पतला परत चढ़ल हो या तो चांदी। दर्पण कैसे बनवा जाए तो दर्पण जो है एक कांच का टुकड़ा दर्पण क्या है तो एक कांच का टुकड़ा उसको एक तरफ कोई भी तरफ एक तरफ मतलब क्या चीज करके कलई करके या तो रजतीत करके है ना बनाए मतलब पोत के बनाया जाता है। और ये मतलब कि केकरा से कलई के जाए तो पारा या तो चांदी। अब इन्हें दिमाग लगा लिया कि चांदी से कलई के ले तो चल फोड़ फाड़ के निकाल दे चांदी थोड़ा थोड़ा जो पतला पतला परत रो रसगुल्ला देखनी है ओकर ऊपर भी जो चमको को चाहिए चांदी है। अब तो सब बताएं कितना महंगा खाना खाई चांदियो खा जाए है ना खा जाए ना तो सब नहीं खाइए नहीं तो सब उठा के लेके चल जीतो ऐसे ही वेस्ट कर देती खा। अब एतन पर ही चांदी या पारा से कलई कैल जाए ओकर ऊपर गाढ़ा पेंट काहे कैल जाए काहे कि मतलब कि नुकसान नहीं हो मतलब इस पर तुरंत न स्क्रैच आ जीते ओकरा पर नुकसान नहीं होवे यानी कि एनक बर्बाद नहीं हो ओकर कारण ओकरा ऊपर गाढ़ा पेंट कैल जाए। तो मतलब मिरर कैसे बनो दर्पण कैसे बनो यहाँ तक कोई दिक्कत कैसे बनो तो दर्पण जो है मेनली जो है एक कांच का क्या है उसे सिल्वर्ड बोले तो रजतीत या तो कलई करके बनाया जाता है। किस चीज से किया जाता है तो पारा या तो और उसके ऊपर भी ऐसे तो इतना पर बन जीते लेकिन एक सेफ रखे के लिए गाढ़ा पेंट कर जाए लाल या तो कोई भी मतलब कि गाढ़ा पेंट होना चाहिए ताकि ये सब क्यों हुआ झप जाए या तो पारा का प्रयोग करते या तो चांदी। ठीक है अब ये समतल दर्पण केकरा कहते दर्पण तो खत्म हो गई समतल मतलब कि वैसा दर्पण वैसा जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो समतल कहे मतलब कि सब जगह बराबर सब जगह सम मतलब बराबर तल मतलब सतह तल मतलब सतह ओकर सतह जो पूरा बराबर कहे मतलब कि एना देखनी तो ओकर सतह इससे ऊपर खावड़ रहा है पूरा सतह सब बराबर इतना मोटा है तो सब जगह इतना ही मोटा रोए कि नहीं। तो समतल दर्पण की कोई की समतल दर्पण क्या है तो समतल दर्पण किसे कहते तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो समतल मतलब सब जगह क्या हो बराबर सब जगह बराबर मतलब समान मोटाई का होना चाहिए समान मोटाई का होना चाहिए मतलब समतल दर्पण देखनी हो समतल दर्पण से सब कोई वाकिफ है सब कोई डेली देखो कवर लगल हुआ है अगर बढ़िया से वाकिफ नहीं तो कवर के तोड़ देना अगर मम्मी पापा से गाली बात भी सुने पड़े तो कोई दिक्कत बोला हम देखिए आज पढ़ के लिए समतल दर्पण आज फोड़े ले दर्पण फोड़ना वो जो प्लास्टिक का कवर लगल हुआ है ना ओकरा निकाल के देख रहे हैं कि बराबर है कि नहीं सही बोलल के या तो है ना। तो समतल दर्पण के अगर बोला जाए कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है समतल मतलब सब जगह समान मोटाई का मतलब बराबर सब जगह बराबर यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी समतल दर्पण में बहुत सारा गुण की
कि समतल दर्पण में मतलब समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब, समतल दर्पण में समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ना वो कैसन बना, तो हमेशा सीधा बना, हमेशा कैसा सीधा भी, और हमेशा कोची बराबर भी सीधा और बराबर। और सीधा बनते तो आभासी बनते, आभासी मतलब कि एकरा हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान से, जे प्रतिबिंब अगर सीधा बन गए ना, जे प्रतिबिंब अगर सीधा बन गया वो आभासी रहता है। आभासी मतलब खाली ओकरा देख सको, ये प्राप्त नहीं कर सको। ध्यान से सुन लेंगे, प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमेशा कैसा सीधा, और सीधा बनते तो कैसा आते हैं आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, खाली देख सकते, खाली देख सकते हैं। और ओकर बाद समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु के रख दें तो ओकर प्रतिबिंब बराबर बनते। अब कहा मास्टर बोल छोटे को एनम भी ले तो मुड़िया जना जाए, तो मुड़िया तो इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसे बराबर हो जाए, सोचे वाली बात है ना। तो ओकरा कोई इकाई में मापल जाए जे कि ओकर कैलकुलेशन करो उरो है ना तो बराबरे आ जाए, मतलब जितना आकार के वस्तु उतने आकार के की वो प्रतिबिंब, उतने आकार के कुछ है ना। कहे का मतलब कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, और सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा आभासी, और हमेशा कुछ बराबर। एक ही एगो दर्पण है कि वस्तु के कहीं पर भी रख दे, समतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब जो होगा सीधा बनेगा, क्या बनेगा सीधा, और साथ साथ में कुछ आभासी, सीधा के साथ साथ की आभासी, आभासी के साथ साथ कुछ बराबर। कहते कि वह कौन सा दर्पण है, वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। अगर सीधा और आभासी खाली कहते हैं तो दो दर्पण, कई दर्पण, एगो उत्तल दर्पण भी, लेकिन कंडीशन लगा देते कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें मतलब कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, तो केवल को चीज समतल दर्पण। लेकिन खाली सीधा और आभासी की बात करते हैं तो दो दर्पण, कई दर्पण, कौन कौन, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी उत्तल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी समतल दर्पण के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन पूछे के तरीका के साथ साथ बताना कैसे है, तरीका के हिसाब से करना है। अगर कहते कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दो दर्पण, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी हमेशा के बात करते, सीधा और आभासी तो कई दर्पण, दो दर्पण, सीधा और आभासी कई दर्पण, दो दर्पण, एगो समतल, एगो समतल, एगो कौची उत्तल। समतल और उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, दोनों मतलब एक ऐसा दर्पण है जिसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है। समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर कहते कि वह कौन सा मतलब कि दर्पण है, वह कौन सा दर्पण है जिसमें मतलब कि हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो केवल कौन समतल। क्लियर हो जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचल है। क्वेश्चन यहीं से पूछ के फंसा की सको पता है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा मतलब कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन में देते हैं ए में समतल, ए में समतल, बी में उत्तल, बी में उत्तल, सी में दोनों, सी में दोनों, और डी में नन। पूछते एकरा में की पता है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कौन कौन, समतल और उत्तल दोनों में, समतल और उत्तल, सीधा और आभासी समतल और उत्तल दोनों में। तो ऑप्शन कौन बोला सी। लेकिन कहते कि वह कौन सा प्रतिबिंब मतलब वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, तो केवल कौन उत्तल नहीं ना। दूर क्वेश्चन फंसने वाला बात है 30 ओवर। अगर ये पॉइंट समझ नहीं तो बाकी सब तो हल्के। क्वेश्चन कहाँ से पूछो जहाँ कंफ्यूजन बनल हो, कंफ्यूजन एहन बनो है सीधा और आभासी दो दर्पण, केवल सीधा और आभासी दो दर्पण। अगर कहते सीधा के साथ साथ बराबर भी तो कौन दर्पण, मतलब कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने हम वस्तु को कहीं पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी और बराबर बनेगा, किसके, वस्तु के बराबर। और दूसरा बात की पता है
मतलब कि इसमें मतलब कि समतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखो ये तो उसका प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, प्रतिबिंब कौन रूप से? पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक, अरे पार्श्विक, पार्श्विक रूप से की उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब कि पता है उल्टा दो प्रकार से, हेड टेल में, मतलब कि अगर हेड ऊपर है तो हेड कहाँ चलता है? नीचे। एगो उल्टा ही भी है, एगो उल्टा बायां और दायां। मतलब अगर हम कोई भी वस्तु समतल दर्पण के सामने रखो, कहाँ? समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख रही तो ओकर प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा कहे मतलब कि जब वस्तु का दायां, वस्तु का दायां तो प्रतिबिंब का बायां। जैसे फोटो जैसे एनकवा दर्पण रहे तो ऐसा अगर मतलब कि दायां हाथ अगर खड़ा करोगे तो ऐसा लगो प्रतिबिंब में कौन सा हाथ खड़ा होले? बायां। जैसे देखनी हो, अगर नहीं भी आज से पहले गौर नहीं करनी हो, देखिए ऐसे जब देखनी मतलब कि एनक में जाके देखनी, अगर वैसे प्रतीत नहीं होता तो कोई एबीसीडी वाला कोई लेटर लिखिए, ओकरम देखिए तो उल्टी दिखाई देते, कैसा? उल्टी। अगर उलट के लिखनी तो सीधा दिखाई देते, मतलब जो बाएं रहते हो दायां और जो दाएं रहते हो बायां। सो रहा नहीं हाथ खड़ा करमी मतलब कि बायां वाला तो ओकरम लगते कौन वाला? दायां वाला। ऐसा लोगो कि नहीं? है ना? दो तरह से अगर ई वाला प्रतीत नहीं होवे तो लेटर लिखना है एबीसीडी वाला, अगर हम पी लिख दिए तो ओकरम दिखते को चीज क्यू, है ना? और ये तो ए रियन ने दिखते हैं कि दूसरा रियन एलियन, मतलब अगर ए ऐसे है तो एकरम को उल्टा होता है नहीं। कुछ ऐसा शब्द है कि ओकर उल्टा एस अगर ऐसे है, ऐसे है तो ये कैसे दिखता है? ऐसे। मतलब कहे मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा कैसे होते हैं? तो मतलब कि जो वस्तु का दायां होगा वो प्रतिबिंब का क्या होगा? बायां। जो वस्तु का बायां होगा वो प्रतिबिंब के दायां। पार्श्विक रूप से उल्टा है, मतलब एकरा और पार्श्विक परिवर्तन के नाम से भी जाना जाए। कहते पार्श्विक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का बायां होगा, बायां पक्ष प्रतिबिंब का दायां पक्ष होगा, ऐसे करके है ना। मतलब वैसा परिवर्तन जब हम किसी भी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, अर्थात जो वस्तु का दायां होता है वह प्रतिबिंब का बायां होगा और जो वस्तु का बायां होगा वो प्रतिबिंब का दायां होगा। दिक्कत मतलब बायां के उल्टा दायां, दायां के उल्टा बायां, कोई दिक्कत? पार्श्विक रूप से उल्टा ऐसा ही होगा। कहे का मतलब 4-5 पॉइंट तो क्लियर हो गए। समतल दर्पण मतलब कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल, मतलब सब जगह बराबर। इसका प्रतिबिंब जो होता है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, आभासी और बराबर। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई दिक्कत? यहाँ से जो भी पॉइंट आओ, आभासी प्रतिबिंब को मतलब टूटी रेखा से, कौन रेखा से? टूटी रेखा से सूचित किया जाता है। बोला जीते कि आभासी प्रतिबिंब को किससे सूचित किया जाता है? तो टूटी रेखा से। कौन सा रेखा से? टूटी रेखा से। कोई डाउट बचल है? अब आगे और एक बहुत सारा पॉइंट है। अब यहाँ तो प्रतिबिंब के फंडाल है, प्रतिबिंब के फंडाल है बराबर। कहे का मतलब की है कि अगर कोई वस्तु 5 मीटर के है तो कर प्रतिबिंब भी कई मीटर के? 5 मीटर के। कई मीटर के? 5 मीटर के। समतल दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु 10 मीटर के तो कर प्रतिबिंब 10 मीटर। अरे बराबर है तो 10 है तो 10, 5 है तो 5, कोई दिक्कत? बराबर कहे का मतलब कि अगर 5 है तो उधर 5, इन्हें किन्हें 10 हो जाते, दुगना नहीं बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। क्या कर सामने? और की एक राम है कि मतलब कि मान लिया जाए अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पूरा वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना। अगर कोई भी वस्तु के पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है भाई तो बताओ कि दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए? वस्तु के हम की बोले? हाँ सही बात। वस्तु का अगर पूरा प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है समतल दर्पण में तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम वस्तु की आधी, वस्तु की आधी। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए हम की बोली भाई कि समतल दर्पण में कोई भी वस्तु के पूरा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है, कितना प्रतिबिंब? पूरा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए?
वस्तु की कहने का मतलब कि अगर 10 मीटर के कोई वस्तु है ना, 10 मीटर लंबा कोई वस्तु है तो अगर पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करे के लिए कम से कम दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। ककरो ऊपरे ऊपरे तो नहीं जा रहे, ऊपरे ऊपरे मतलब कि समझ में ऐसा नहीं लेकिन आ रहे हम की बोले एकदम साफ साफ से लिखल है। अगर हम दुनिया के कोई भी वस्तु के अगर समतल दर्पण के सामने रख देंगे, मतलब रखे पर ओकर प्रतिबिंब हमारा पूरा प्राप्त करना है भाई, तो बताओ दर्पण की लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए? तो आधा। कितना? आधा। अगर मतलब वस्तु जो है 20 मीटर के है और समतल दर्पण के सामने रख दिए एकदम काली के हमारा पूरा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए? 10 मीटर। 10 मीटर ने। अगर कोई 10 मीटर के वस्तु है तो अगर प्रतिबिंब समतल दर्पण में कई मीटर? 10 मीटर। बराबर नहीं बनते? कोई दिक्कत? कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं हो रहा है। बराबर। और समतल मतलब कि दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कि वस्तु को जितना आगे रखेंगे, वस्तु को जितना आगे रखेंगे, जितना आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, उतना पीछे बनेगा, है ना। हम की कहा लिए कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण में है, समतल दर्पण के आगे जितना आगे रखेंगे, जितना आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। मान लिया जाए कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण, एकर आगे 5 मीटर के कोई वस्तु रख दिए, 5 मीटर के कोई वस्तु रख दिए, 5 मीटर के कोई वस्तु रख दिए और 10 मीटर के दूरी पर है, 10 मीटर के दूरी पर। तो एकर प्रतिबिंब बताओ कितना दूरी पर बनते? 10 मीटर। एकर प्रतिबिंब भी कई मीटर पर? 10 मीटर पर। अब कितना लंबा? 5 मीटर। कई मीटर? 5 मीटर। बराबर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि बराबर है। मतलब कि अगर ये दर्पण है, ये दर्पण है तो एकर आगे कितना मीटर के दूरी पर है? 10 मीटर। तो एकर प्रतिबिंब कितना पीछे? 10 मीटर। अगर लंबाई वस्तु के कई मीटर? 5 मीटर। तो प्रतिबिंब के भी लंबाई कितना? 5 मीटर। कहे का मतलब कि समतल दर्पण में जितना आगे वस्तु के रखवे ओकर प्रतिबिंब भी उतना पीछे प्रतीत होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कितना पॉइंट हो गया? बहुत सारा पॉइंट। अब आगे एक बात और है कि अगर हम कोई दर्पण है, मान लिया जाए समतले दर्पण है, वो समतल दर्पण पढ़ लिए, तो समतल दर्पण के सामने अगर हम भी चाल से, कौन चाल से? भी चाल से। भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ेंगे, दर्पण की और बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो और बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो है ना। प्रतिबिंब प्रतिबिंब टू भी चाल से, कौन चाल से? टू भी चाल से। चाल से हमारी ओर आती प्रतीत होगी, हमारी ओर आती प्रतीत होगी। हमारी ओर आती न हो, प्रतीत होगी। कहे का मतलब कि तुम पूरा दौड़ल जा रहे है ना, पूरा दम 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दर्पण तने दौड़ल जा रहे हैं दर्पण की ओर। तो तोर जो प्रतिबिंब है दर्पण से मतलब कि तोरा तरफ है ना कितना चाल से? 10 मीटर। अगर भी चाल से चल रहे तो टू भी चाल से। कहे का मतलब अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहे तो उधर से कितना? 10 10 मीटर मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? ध्यान से भाई। अगर कोई दर्पण है ना, अगर कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण की ओर अगर हम 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है हम सब की ओर कितना रफ्तार से? 10 मीटर। इतना पॉइंट में ककरो कोई दिक्कत? ककरो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर खा नहीं लग याद हो गए ना। समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल ने। समतल मतलब कि प्रत्येक स्थान पर बराबर, प्रत्येक स्थान पर बराबर। दर्पण जो है कांच का एक क्या है? दर्पण को कैसे बनाया जाता है? तो कांच के टुकड़ा को एक तरफ क्या करके
कलाई 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 किससे किया जाता है? चांदी या पारा चांदी या से। तो पारा से। चांदी या पारा के ऊपर, चांदी या पारा के ऊपर। एक गाढ़ा पेंट का मतलब कि चढ़ाया जाता है। हाँ। एक गाढ़ा पेंट चढ़ाया जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। सीधा और आभासी, और फिर हमेशा वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को टूटी रेखा के द्वारा सूचित किया जाता है। समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का एक मतलब वस्तु के दाएं तो प्रतिबिंब के बायां। वस्तु का बायां तो प्रतिबिंब का दायां। कोई दिक्कत? वैसे ही पार्श्विक परिवर्तन भी हो जाए। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस रूप से उल्टा होता है? पार्श्विक रूप से। पार्श्विक रूप से। अगर कोई भी वस्तु है ओकर प्रतिबिंब पूरा प्राप्त करना है तो समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए? वस्तु की आधी। वस्तु की आधी। कोई दिक्कत? वस्तु को जितना आगे रखते, वस्तु को जितना आगे रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। उतना ही पीछे बनता। अगर दर्पण से 10 मीटर दूरी पर वस्तु है तो ओकर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 10 मीटर मीटर के। अच्छा, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमेशा प्रतिबिंब की कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। कोई दिक्कत हो? पूछते कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमेशा दर्पण के पीछे। और उत्तल दर्पण में भी ये समस्या है कि हमेशा दर्पण के पीछे। कोई दिक्कत? लेकिन अवतल दर्पण में दर्पण के आगे भी दर्पण के पीछे भी कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक बात और है कि कोई समतल दर्पण है ना, एक छोटा कर दिए फिर होता है। आजो चलो ठीक। अब यहाँ से देखना है, ध्यान देना है। हाँ देखो बैठल ऐसे काय करत हो? हाँ, चलो अब यहाँ पर देखना है। अगर कोई भी समतल दर्पण, दो समतल दर्पण है, कितना समतल दर्पण? दो समतल दर्पण है, दोनों समांतर, दो समांतर समतल दर्पण के बीच, समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितनी बनेगी? दर्पण के बीच रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब की संख्या, रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत। कितनी होगी? अनंत। कहे का मतलब कि अनंत होगी। प्रतिबिंब अनंत होगी। हम काले की अगर कोई दो समतल दर्पण के एक दूसरे के समांतर, जैसे कि समांतर का एक मतलब कि ऐसे रख दिए, एक बीच कोई मतलब वस्तु है तो एक प्रतिबिंब की जो संख्या होगी क्या होगी? अनंत। कितनी होगी? अनंत। मतलब दो समांतर समतल दर्पण के बीच वस्तुओं को अगर रख देते हैं तो उसकी जो संख्या होगी, प्रतिबिंब की जो संख्या होगी कितनी होगी? अनंत। कोई दिक्कत? अगर कोई समतल दर्पण, अगर ओकरा पर लंबवत कोई किरण पड़ो, है तो आने की लंबवत कोई किरण पड़ते हैं ऐसे, मान लीजिए समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। एकरा पर कोई किरण अगर लंबवत मतलब सीधे पड़ रहे की पड़ रहे, जब सीधे पड़ रहे तो ई जो है किरण जो है यह पथ पर वापस भी लौट जाते, यह पथ पर क्यों जीते? तो वापस लौटते तो कई डिग्री कोण? 0 डिग्री। कितना डिग्री के? 0 डिग्री के। कहते कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पर कैसे पड़ता है? लंबवत, तो वह 0 डिग्री का कोण बनाते हुए उसी पथ पर वापस लौट जाता है। उसी पथ पर वापस लौट जाता है। अगर कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर कोई किरण कैसे पड़ रहे? लंबवत। और जब लंबवत पड़ रहे, लंबवत पड़े के बाद ठीक उसी पथ पर, दिशा में न उसी पथ पर मतलब जैसे ले वैसे ही वापस लौट जाते हैं। तो कितना डिग्री के कोण? 0 डिग्री के। कितना डिग्री के कोण? 0 डिग्री के। 0 डिग्री के कोण बना के वापस बढ़ जाते हैं। और वस्तु ये दर्पण के बीच है ना, अच्छा ये बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की क्या होगी? अनंत होगी। और दूसरा है
कि अगर कोई भी समतल दर्पण पर कोई किरण पड़ रहे और जो किरण पड़ो है वो आपतित किरण हो, तो आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को रखते हुए दर्पण को, कौन दर्पण को, समतल दर्पण को, है ना, दर्पण को कौन कौन से, थीटा कोण से, थीटा कोण से घुमाते हैं, तो थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण जो है कितना कोण से घूम जाता है, 2 थीटा कोण से। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से, कौन कौन से, 2 थीटा कोण से। क्वेश्चन पूछते कि अगर कोई भी मतलब समतल दर्पण पर पड़े वाला आपतित किरण है ओकरा नियत रखते हैं, मतलब बदलना जहां पर पड़ले वहीं पर पड़े ले देना है। ओकर बाद जे दर्पण है ओकरा कितना कोण से, थीटा कोण से अगर घुमा दे रहा तो परावर्तित किरण जो है कितना कोण से घूम जीते, 2 थीटा कोण से। मतलब कि अगर दर्पण के 10 डिग्री से घुमेलिए तो मतलब कि परावर्तित किरण कितना डिग्री से बढ़ जीते, 20 डिग्री से। कितना डिग्री से, 20 डिग्री से। कितना डिग्री से, 20 डिग्री से। कोई दिक्कत नहीं। इतना जो पॉइंट है एकरा में जो पॉइंट है कौन सा दर्पण के ले, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण के, समतल दर्पण के। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि याद हो जाए। बताओ सबसे पहले समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर, वस्तु के सीधा एवं आभासी, सीधा एवं आभासी। आभासी प्रतिबिंब को किस पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को कैसे सूचित किया जाता है, तो टूटी रेखा से। दिक्कत, अच्छा दर्पण क्या है, तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा है। कैसे बनाया जाता है, तो एक साइड में मतलब एक पट्टी जो है कलाई कर दिया जाता है या तो रजदीद कर दिया जाता है, किससे, चांदी या तो और उसके ऊपर गाढ़ा पेंट लगा दिया जाता है, उसके ऊपर गाढ़ा पेंट लगा दिया जाता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कौन रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से। कौन सा रूप से, पार्श्विक रूप से। दिक्कत, पार्श्विक रूप से उल्टा क्या मतलब कि वस्तु के दायां, वस्तु के दायां, प्रतिबिंब के बायां, वस्तु के बायां तो प्रतिबिंब के दायां। अच्छा बताओ अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है, वस्तु के पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की आधी। वस्तु को समतल दर्पण के आगे जितना रखेंगे, है ना, वस्तु को समतल दर्पण के आगे जितना आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा। अगर कोई भी वस्तु दर्पण की ओर भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ रहा है, भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर किस चाल से आती हुई प्रतीत होगी, टू भी चाल से। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखने पर मतलब कोई वस्तु को अगर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब की जो संख्या होगी अनंत होगी, क्या होगी, अनंत होगी। आपतित किरण को अगर हम नियत रखते हैं, आपतित किरण को क्या करते हैं, तो यानी कि दर्पण नियत रखते हुए दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाते हैं, कौन कौन से, थीटा कोण से, तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूम जाएगा, 2 थीटा कोण से। एक पॉइंट और है भाई, एक पॉइंट ये है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, प्लस से। समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है क्या होता है, प्लस 1। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। उसके बाद फोकस बोले कि समतल दर्पण का फोकस या वक्रता केंद्र या वक्रता कहाँ होता है, तो अनंत पर होता है। वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है, अनंत पर। तो 2 बात ध्यान में रखना है। एक हो तो अगर समतल दर्पण के एक दूसरे के समांतर रखवे तो प्रतिबिंब की संख्या कितना, अनंत है ना। दूसरी बात अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण का वक्रता केंद्र
और फोकस दूरी जो होता है कहाँ पर होता है? अनंत। अनंत। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तो यहाँ ये समतल दर्पण खत्म। कल हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।